हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि जनवरी में हम कौन कौन से काम करें जो बहुत ज़रूरी है अभी गार्डन में करने के लिए। ये तो मेरे पास आ गई, मेरे साथ आ गई। देखो देखो, अगर आप लेट भी हो जाते तो भी बो दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर इन सीड्स को बोएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। जर्मिनेशन रेट इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए आप अभी बो सकते हैं, जिससे कि लास्ट सीजन तक, अप्रैल मई तक थोड़े से फूल आ जाए तो आप उनके सीड इकट्ठे करके रख सको। तो प्लीज़ अगर आपके पास सीड हैं तो अभी ग्रो कर दीजिए, आराम से ग्रो हो जाएंगे। तो ये कुछ मेरे गेंदा भी हो रहे हैं, और ये तो मैंने पहले ही बो दिए थे, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। कुछ में तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए कितनी सुंदर, इनकी लीफ भी बहुत अच्छी लग रही है। और इनमें अब देखो फ्लावर बड भी आने लगी हैं, तो शायद में फूल भी खिलने लगी है। देखिए फ्लावर बड आ रही है छोटी छोटी सी, तो फूल भी खिलने लगे हैं। कुछ में खिलने लगे हैं, वो थोड़ी दूर रखे हैं, तो मैं अब कैमरा लेकर उधर नहीं जाना चाहती हूँ। ये मेरा जरबेरा मैंने ला के लगाया था, तो ये जरबेरा ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। हल्की, बहुत हल्की निकल रही है धूप। आज निकली है कई दिनों के बाद में, तो ये भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि धूप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम लोग को ठंड लगती है, वैसे ही प्लांट को भी ठंड लगती है। ये मेरा कई दिनों का हिबिस्कस कली है, अधकिली खिली हुई है, मगर धूप की वजह से नहीं खिल रही। तो हो सकता है अब आज धूप निकले तो खिल जाए। और हाँ, अब आप अपनी कटिंग वगैरह ही तैयार करने लगिए, लगाने लगिए। आपको जो भी कटिंग लगाना है वो लगाइएगा, क्योंकि मौसम अभी अच्छा है। इस मोटी मोटी कलियाँ हैं, बस वो ये कि इनमें तभी फूल खिलेंगे जब धूप अच्छी मिलेगी। धूप नहीं मिलेगी तो फूल भी नहीं खिल पाएंगे। ये देखिए, इसकी रूट नीचे, इसके नीचे निकल आई हैं, दिख रही है आपको? ये इसके नीचे निकल आई, तो इन्हें भी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी हो गया है। बहुत बड़े हो जाते हैं प्लांट, काफ़ी हाइट अच्छी हो जाती है, गहरी रूट जाती है इनकी। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट होने लगे हैं तो इन्हें आप रिपोर्ट कर दीजिए, तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। और कुछ मेरे लास्ट ईयर के भी प्लांट है, ये पोंगचूनो है ये, तो इनके सीड भी मैं थोड़े से अभी ग्रो कर दूंगी इस तरह से। कुछ वाइट मैंने ग्रो कर दिए हैं, जैसे कि ये फरवरी मार्च तक आते आते अब धूप निकलेंगी। अगर निकलने लगी तो बहुत अच्छे से धूप निकलेंगी। तो अब ये टाइम से अगर आप सीड लगा देंगे तो फूल भी जल्दी खिलने लगे, प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मेरा पिछले साल का ही बचा हुआ प्लांट है, तो इसे मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया था। आइए, अगर आपके पास हैं रखे हुए या आपने खरीद लिए थे पहले से, तो आप इन्हें ग्रो कर दीजिए। और ग्रो करने के बाद में मेरे ये मैं इस तरह से डाल दूँगी, ग्रो हो जाएंगे। मार्च अप्रैल में खूब ढेर सारे फूल आने लगेंगे, जब मार्च में गर्मियाँ अच्छी हो जाएंगी। कटिंग लगानी है तो कटिंग लगाइएगा। अगर आपको सीड जर्मिनेट करने हैं गर्मियों वाले, तो आप उन्हें भी लगा दीजिए। जो भी चंपा है, चमेली है, या फिर आप बेला है, इन सब की कटिंग लगाने शुरू कर दीजिए। अगर आपके प्लांट रेडी हो गए तो इस तरह की पॉली बैग में आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट की, और मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहिए इस तरह से, जिससे कि जो भी एल्गी वगैरह इनमें लग गई है बचा के, अगर आपने सीड तैयार कर रखे तो इस तरह से बचा के देखिए कितनी खाद है। खाद की कमी की वजह से नहीं, ये सिर्फ इस वजह से हो रही है ऐसी कंडीशन की धूप नहीं निकल रही। धूप निकलेगी ना तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और गुलदाउदी आप इनकी कटिंग वगैरह कर दीजिए। जो फूल ख़राब होने लगे हैं तो उनकी कटिंग कर दीजिए। अब जैसे इसके फूल बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, तो आप बचा के जैसे इस तरह से आप यहाँ से इन्हें कटिंग कर दीजिए। इस तरह से पूरी इस तरह से आप कट कर दीजिए, ऐसे करके। जो भी नीचे से जो भी ख़राब हो रहे हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, और जो नीचे से सकर्स निकलती रहेंगी ना, फिर वो इस तरह की सूखी हुई टहनियाँ वगैरह सब ख़त्म कर दीजिए, आप निकाल दीजिए। और अभी धूप पड़ेगी तो ये नीचे से ये सकर्स निकल रही, इनमें फूल भी आएंगे। देखिए मैंने ये बिल्कुल साफ़ कर दिए, ये देख रहे हैं आप ये। तो जो भी प्लांट के अपने फ्लावर्स सूख जाए, पत्तियाँ ख़राब हो जाए, तो आप उनको कट कर दीजिए गुलदाउदी की। और चाहे तो इनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, तो ये कटिंग से भी चल जाती है। तो आप कटिंग लगा के सेव भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए। अपनी इनके सकर्स निकलेंगी नीचे से इस तरह से। यहाँ से जब ये हटा देंगे तो आप नीचे से इनके देखेंगे ये छोटे छोटे से सकर्स निकल रहे हैं। तो ये आप अपने चाहे तो इसी में रहने दीजिए ऐसे ही, और चाहे तो आप इन्हें निकाल के अलग लगा दीजिए। और गेंदे के भी सीड्स स्टोर करते रहिएगा। ये जैसे मेरे रेड वाले हैं, तो इनके जो फूल सूख रहे हैं उन्हें निकाल दीजिएगा, सूखे फूलों को, और उन्हें रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए फंजीसाइड में करके। और इस तरह की जो भी बीड्स वगैरह निकले उन्हें आप हटाते रहिएगा, क्योंकि ये बीड्स सारी एनर्जी ले लेते हैं प्लांट की, और मेन प्लांट को चलने नहीं देते हैं। अब जैसे मैंने ये इंग्लिश आइवी की कटिंग लगा के रखी है,
देख रहे हैं आप, तो इंग्लिश आईवी की कटिंग लगा के रख लीजिए और शेड ये प्लेस में ऐसी जगह रखिए तेज़ी से धूप ना लगे, छन के धूप आए या आड़ में रख लीजिए, हवा खूब लगती रहनी चाहिए। इस तरह से मैंने रखी, इसकी छाया रहेगी। और ग्राफ्टिंग वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अभी आप किसी भी प्लांट में ग्राफ्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पहले कर दी थी, मगर फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो अंतर आया है, पर देखते हैं क्या होता है इस ग्राफ्टिंग का भी, क्योंकि ये बारिश से पहले की थी और फिर बारिश शुरू हो गई तो इनकी हालत ख़राब तो हो गई थी बुरी तरह से, मगर फिर भी मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। पर पॉलीथीन को मैंने इसी तरह ढक के रहने दिया कि डायरेक्ट धूप ना लगे, मॉइस्चर ना सूखे। गुलाब की भी थोड़ी सी जो भी डेड हेडिंग है वो करते रहिएगा, सूखी ब्रांचेज हैं या सूखे फूल हैं उन्हें हटा दीजिएगा, और जो सीड्स हैं उन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए अपने, जो जिसके भी प्लांट की सीड तैयार होते जा रहे हैं उनको आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा। जैसे अब ये है, इनके भी कुछ सीड तैयार हो गए तो उन्हें भी आप निकाल के रख लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट सीजन के लिए आप सीड ना खरीदना पड़े। तो कुछ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम होते हैं, उन्हें आप करते रहिएगा। और जैसे ये गजानिया है, इनके भी सीड इस तरह से होने लगे तो आप उन्हें हटा दीजिए, जिससे कि फ्लावरिंग अच्छे से होती रहे। कि ये डायंथस के सीड्स हैं, ये इस वाले के सीड्स है, तो आप इन्हें किसी पेपर में लपेट के, पॉलीथीन उसमें लपेट के रखिएगा, जिससे कि आप इन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकें और इन्हें ग्रो कर सकें, है ना। तो हेल्दी सीड्स हैं तो उन्हें रख लीजिए, अगर ख़राब सीड्स है तो उन्हें फेंक दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें रखें, अभी इसमें सीड्स नहीं रेडी हुए, तो जो सीड्स रेडी होते रहे उन्हें आप रखते रहिएगा। और सदाबहार मेरा बिनका अभी भी ये चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये बिनका है तो इनके सीड भी कलेक्ट कर लीजिए, कटिंग लगा लीजिए। बिनका की कटिंग जितनी लगा सकते हैं आप लगाइएगा। और ये देखिए, ये भी बिनका है, ये देखिए एक कलर बिनका का ये है, और डार्क पर्पल था वो ये है, एक ये है, ये डार्क पर्पल है, बहुत डार्क है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा मैजेंटा कलर है। तो इनके भी सीड पॉट ये ढेर सारे बन रहे हैं, तो इनके सीड आप कलेक्ट करके रख लीजिए। अभी सूखे नहीं है, पर हाँ सीड पॉट रेडी हो गए हैं, तो इस तरह से टच करेंगे तो वो फट जाएंगे, तो इसलिए आप अपने इन सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए। ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये बंदरों ने बहुत कल लौटपट किया है, उलटपट किया है, मैं थी नहीं तो सब इधर उधर कर दिया। देख रहे हैं आप, सब तोड़ के रख दिए, यहाँ सारे रखे होते सब नीचे गिरा दिए। तो मेरे ये अभी तो हैं, सर्वाइव कर रही हैं। अगर धूप निकलने लगी ये मैक्सिकन पिटूनिया तो आराम से चल जाएंगी, मगर अभी तोड़ दिए बंदरों ने, गिरा के ऊपर से गिरा है सारा सामान। जो भी अभी प्लांट है इनमें खाद दीजिएगा अब आप इनमें। ये मेरी कटिंग से रेडी की हुई है ये, तो इन्हें भी आप लगाइएगा, इजीली लग जाएंगे। और ये देखिए मेरे, ये देख रहे हैं आप, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं जो मैंने डाले थे, ये भी कुछ तो काफ़ी डाले हैं, धूप निकलेगी तभी ये भी निकल आएंगे सारे। तो सनफ्लावर के सीड मैंने यहाँ डाल दिए थे, तो ये भी पंजीरी तैयार हो जाएगी सनफ्लावर की, तो इन्हें भी मैं लगा दूँगी जगह जगह। तो इस तरह की जितनी भी घास बास है गुड़ाई करके अपनी मिट्टी की रेडी कीजिए, अपने प्लांट को दीजिए, सीड लगा दीजिए, नहीं तो सीड कलेक्ट करके रख दीजिए। और मौसम थोड़ा सही हो जाएगा तो इनमें भी फ्लावरिंग अच्छी होगी, फूल अच्छे आएंगे। बालसम ऑल टाइम प्लांट है, ये मार्च तक फूल देगा, मार्च अप्रैल तक। फिर जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब ये फूल नहीं देगा। इसे ना तो ज़्यादा सर्दी पसंद है ना ज़्यादा गर्मी पसंद है। तो अगर अभी जनवरी में धूप निकलने लगी तो जनवरी फरवरी मार्च तक ये फ्लावरिंग करेंगे। आप लगाना चाहें तो लगा दें सीड, मेरे तो पहले के ही हैं, ये अभी भी सीड्स आई रहे हैं इनमें। देखिए ये सब बेला वगैरह है तो इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं आप, ये लग जाएगी। करी पत्ता लगाना चाहें तो अभी करी पत्ता की भी कटिंग लगा सकते हैं, जेड की कटिंग लगा सकते हैं, कैक्टस वगैरह को भी अब देखिएगा, इनकी देखभाल कीजिएगा। ये जितनी भी बीड्स हैं या तुलसी है, ये सब इन सबको निकालिएगा क्योंकि इनकी ज़रूरत है ही नहीं इन्हें। ये देखिए निकल आया साथ में, तो आप इन सबको इस तरह से लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, आज आसानी से चलने वाले प्लांट हैं, तो आप इन्हें ऐसे लगा दीजिएगा, है ना। देखिए मेरे अमेलिली कुछ तो मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मेरा प्लांटर टूट गया था, ये भी टूट गया था, तो मैंने कुछ तो निकाल दिए थे और ये कुछ रह गए थे। तो ये पानी एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग की वजह से इनकी कंडीशन ख़राब हो गई, तो कुछ तो ये बिल्कुल घना था ये, तो कुछ तो मर गए ये, कुछ रह गए हैं। तो इनमें अब आप इनकी ना तो पत्ते कट कीजिएगा, अगर आपके लगे हैं ऑलरेडी पहले से, तो उनमें आप पत्ते भी मत कट कीजिएगा। और इनमें आप हल्की सी ऐसी जगह जहाँ से आपको जगह मिले वहाँ आप गोबर की खाद डाल दीजिएगा इनमें, जिससे कि इनकी वेजिटेबल ग्रोथ बढ़ जाए। और ग्रोथ बढ़ जाएगी तो ये आराम से फ्लावरिंग भी खूब मार्च में करेंगे, मार्च अप्रैल में खूब फूल आएंगे इनमें। तो इसलिए अब आप इनकी देखभाल कीजिए। अगर आप बल्ब रखे हुए हैं तो आप उन्हें लगा दीजिएगा। अब ये देखिए ये भी नीचे से ऊपर से बिल्कुल गल गया बारिश की वजह से, मगर अंदर बल्ब है, ये बल्ब है,
दिख रहा है आपको? पता नहीं, ये बल्ब है अंदर, अगर अंदर से ये गल गया है बिल्कुल ऊपर से। तो अभी पानी कम ही डालिएगा, लगा दीजिए बस, और पानी कम डालिए। मुझे करीब 15 दिन हो गए मैंने किसी भी प्लांट में पानी नहीं डाला है, किसी गमले में पानी नहीं डाला, क्योंकि बारिश हुई है तो मिट्टी गीली गीली है ये ऑलरेडी, तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।